हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लव स्टोरिया और उन सारी लव स्टोरियों में एक चीज कॉमन होती है कि वो सारी लव स्टोरिया होती है रियल लाइफ लव स्टोरिया। रियल लाइफ लव स्टोरियों में फिक्शन कहानियों जैसे शायद ट्विस्ट और टर्न्स ना हो, तब भी वो स्टोरिया हमें हमेशा रिलेटेबल लगती है। और खासकर आज की जो रियल लाइफ लव स्टोरी है उसमें तो ट्विस्ट और टर्न्स भरे पड़े हैं। सो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक चैनल पर जिस टाइप के वीडियो आए हैं उससे बहुत अलग टाइप की लव स्टोरी आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि चैनल के बाकी सभी वीडियो से ये थोड़ा हटके टाइप का वीडियो है। साथ ही साथ इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के या फिर बस भारत के नहीं तो पूरे जग के मोस्ट सेंसेशनल सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता। तुम ही हो से लेकर चन्ना मेरिया तक और चन्ना मेरिया से लेकर वे कमलिया तक अरिजीत सिंह का करियर जिस मुकाम पर पहुंच गया है, शायद हिंदुस्तान में कोई एक ही ऐसा हो जो अरिजीत सिंह को जानता ना हो। लेकिन अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह के गानों को सभी लोग जानते हैं, लेकिन अरिजीत सिंह की लव स्टोरी इतनी पॉपुलर नहीं है। सो अरिजीत सिंह की लव स्टोरी असल में क्या है ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अरिजीत सिंह की बेटर हाफ है कोयल रॉय, पर कोयल रॉय और अरिजीत सिंह की शादी होने से पहले या उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले अरिजीत सिंह की जिंदगी में कोई था। चाहे चन्ना मेरिया हो या आशिकी 2 का कोई भी सैड सॉन्ग हो, आज के जनरेशन में लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह का गाना शुरू होता है और आंखों में आंसू आते हैं। और कुछ ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी थी अरिजीत सिंह की जिंदगी में। अरिजीत सिंह के जिंदगी में कोयल की दस्तक तो सबसे पहले हुई थी, लेकिन कोयल से भी पहले उसके जिंदगी में कोई आया था और वो थी अरिजीत सिंह की पहली पत्नी रूपरेखा बैनर्जी। इन दोनों की मुलाकात एक रियलिटी शो के सेट्स पर हुई थी। वो दोनों भी इस शो के कंटेस्टेंट थे, लेकिन इस शो के फिनाले से थोड़े पहले अरिजीत सिंह वोट आउट हो चुके थे तो रूपरेखा इसी शो की विनर बनी थी। जब रूपरेखा इस शो की विनर बनी तो ये शो खत्म हुआ, लेकिन उसी पल शुरू हुई थी अरिजीत सिंह और रूपरेखा की लव स्टोरी। 2012 में अरिजीत और रूपरेखा ने एक दूसरे से शादी की थी। शादी के पहले कुछ महीने अरिजीत और रूपरेखा दोनों भी बहुत खुश थे, लेकिन कुछ महीनों बाद इन दोनों में शुरू हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े। इन दोनों का रिश्ता इतना डर्टी हो गया था कि वो दोनों भी इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे और इस शादी को 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही इन दोनों का डिवोर्स फाइल हुआ था। इन दोनों का डिवोर्स शादी के चंद महीनों में हुआ था और उस पल अरिजीत और रूपरेखा दोनों को भी ये रियलाइज हुआ था कि इन दोनों का ये रिश्ता कभी वर्कआउट ही नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से रूपरेखा और अरिजीत इन्होंने अपनी जिंदगी की राहें एक दूसरे से अलग कर दी थी। अरिजीत के गानों में जो गम सुनाई देता है वो शायद कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि एक नाकाम रिश्ता हमें जिंदगी भर का गम दे जाता है। कुछ महीनों तक अरिजीत सभी जगह से डिटैच्ड है, वो किसी से अटैच नहीं होना चाहते थे। वो एक दिन अपने होम टाउन गए थे अपने डिवोर्स के बाद, तब उनकी मुलाकात अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल रॉय से हुई थी। कोयल रॉय और अरिजीत दोनों भी बचपन से एक साथ थे, दोनों भी एक दूसरे के नेबर थे। और जब अरिजीत अपने डिवोर्स के बाद अपने होम टाउन गए तो उन्हें पता चला
कि कोयल भी इस समय एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से गुजर रही है। कोयल की उस दौरान शादी हुई थी और उसी शादी से कोयल को एक बेटी भी है, लेकिन कोयल की वो पहली शादी कभी वर्कआउट नहीं हो पाई और उन दोनों का यानी कि कोयल और उसके पहले पति का डिवोर्स हो गया था। जब अरिजीत और कोयल एक दूसरे से मिले तो कहीं ना कहीं वो दोनों भी सेम सिचुएशन से जा रहे थे, पर उस दौरान अरिजीत सिंह ने ये महसूस किया कि शायद हमेशा जो कुछ भी होता है सही होता है। उन दोनों का इस तरह मिलना, सेम सिचुएशन में होना इंडिकेशन था कि शायद कोयल और अरिजीत एक दूसरे के लिए बने हैं। और अरिजीत सिंह को यह भी रियलाइज हुआ कि रूपरेखा नहीं तो शायद कोयल ही उसकी जिंदगी का पहला प्यार थी। और अपना प्यार का इजहार अरिजीत ने कोयल के सामने किया था, लेकिन पहले तो कोयल ने अरिजीत का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वो पहले से एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते से गुजर चुकी थी और उसके साथ बस वो अकेली नहीं तो उसकी बेटी भी थी। इस वजह से उसके लिए ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन अरिजीत ने कोयल को इंश्योर किया कि आज के बाद तुम्हारी बेटी बस तुम्हारी नहीं तो हमारी बेटी होगी, और बस कोयल को नहीं तो कोयल के पूरे परिवार को अरिजीत ने इंश्योर किया था। उसके बाद 2014 में बड़े ही स्मॉल स्केल पर अरिजीत और कोयल की शादी हुई थी और इस बारे में खबरें मीडिया में कभी आई ही नहीं थी। अरिजीत ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को बड़ा ही प्राइवेट रखा था, इस वजह से कोयल के साथ उसकी शादी को भी अरिजीत ने कई सालों बाद मीडिया के सामने सोशल मीडिया के जरिए सभी जगह पर जाहिर किया था। वैसे तो हम जिसे मेलोडियस सिंगर कहते हैं उसकी लव लाइफ में मेलोडी पहले से नहीं थी। कोयल और अरिजीत को दोनों को भी अपना ये रिश्ता वर्कआउट करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़े और कहीं ना कहीं ये एक रिश्ता नहीं तो इससे पहले भी दोनों की जिंदगी में एक रिश्ता था। वो रिश्ता वर्कआउट करने के लिए दोनों को बहुत एफर्ट्स डालने पड़े थे, लेकिन दोनों का वो रिश्ता कभी वर्कआउट नहीं हो पाया था। और ऐसा कहते हैं कि सही इंसान से मिलने के लिए गलत इंसान से बिछड़ना भी जरूरी है। तो शायद कोयल और अरिजीत दोनों भी अपने जिंदगी में जो दो गलत इंसान थे उनसे अगर बिछड़ ना पाते तो एक दूसरे के कंपैटिबल मैच कभी हो ना पाते। कोयल को पहले ही यानी कि पहले शादी से एक बेटी थी और जब अरिजीत और कोयल की शादी हुई उसके बाद अरिजीत, कोयल और उनकी बेटी का एक प्यारा परिवार था। शादी के कुछ सालों बाद अरिजीत और कोयल को और दो बच्चे हुए, दो बेटे हुए और आज इन दोनों के कुल मिलाकर 3 बच्चे हैं। 2014 से लेकर अब 2024 तक पिछले 10 सालों तक अरिजीत और कोयल का ये रिश्ता बरकरार है और आई विश कि बस 10 सालों तक नहीं तो अगले कई सालों तक, 100 सालों तक अरिजीत और कोयल एक दूसरे के साथ रहे। बेसिकली हर कहानी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और अरिजीत और कोयल की कहानी से कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि सही इंसान भले देर से मिले, लेकिन जब वो इंसान हमें मिलता है तो उसका हाथ हमें ज़रूर पकड़ना चाहिए। पास्ट को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी का पास्ट भले ही अंधेरे जितना काला हो, लेकिन एक नए रिश्ते से शायद जिंदगी की एक नई सुबह हो सकती है। और कुछ उसी तरीके से अरिजीत और कोयल की जिंदगी में एक नई सुबह हुई। उन दोनों का ये रिश्ता पिछले कई सालों से बरकरार है और वो दोनों आज एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। अरिजीत की एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी बहुत लोग जानते नहीं थे, इस वजह से मैं सभी ऑडियंस से गुजारिश करना चाहूँगा कि स्पेशली आपके आसपास जो भी अरिजीत के फैंस है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, उनके साथ आज का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो सच में कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट के जरिए इस वीडियो को अपना प्यार
प्लीज जाहिर कीजिएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस जेन्यून बंदा। सो दैट्स इट। अगेन ये वीडियो लाईक, शेअर और सबस्क्राईब सब कर देना। सो दैट्स इट। आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।